चैनल और दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर स्टोरी टेलिंग एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर स्टोरी टेलिंग। इसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे बट ये वाली स्टोरी जो है हो जाएगी, बाकी और जो स्टोरीज है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये बताएंगी कि ये कहाँ तक छोड़ी थी और कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी। लाइक मैंने छोड़ा था कि मुझे उस जो हमारी एक्स रूममेट है तो कि मुझे उससे डी अटैचमेंट क्यों शुरू हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में ना आई वाज थिंकिंग कुछ तो म्यूचुअल गलती होगी इन दोनों की, कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से ये छोड़ के गई। क्यों गई मुझे कुछ मैं नहीं नहीं छोड़ी, ये वो छोड़ के गई थी, वो छोड़ के मेरी गई। साइड ऐसे बोला सर। लेट्स अज्यूम वी आर मैथ स्टूडेंट एंड वी कैन अज्यूम एनीथिंग। नो या वी कैन अज्यूम एनीथिंग। नो तो तुम टांगे तो दिखती हैं मुझे गुस्सा आते हैं। आगे तो उसके बाद फिर लाइक हुआ कि तो मुझे डी अटैचमेंट क्यों हुई, तो फिर लाइक कुछ तो हुआ था कांड, आगे का कांड जो जिस वजह से मुझे डी अटैचमेंट हुई थी उस इंसान से, वो ये था। कंटिन्यू मैम, मैं इतनी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। इससे रिस्पेक्ट आगे मैं बताती हूँ। सुसाइड करने के लिए कोई शट अप। आगे मैं बता रही हूँ। तो ऐसा हुआ कि मेरी जो उस टाइम पे इनके दिमाग में इमेज थी, कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो इसी ने किया होगा। एक्चुअली मैंने मेरी ये तो और थी पूरे ना हॉस्टल इंटेंशन। में अच्छा पूरे हॉस्टल में हमारी इमेज थी कि ये दोनों जो है बहुत इस पे अत्याचार करेंगे। लेकिन पता नहीं हम सास भी बने हैं। हाँ, हमें बिना पता चले हम सास बन चुके थे। ये बड़ी सास, ये बड़ी सास, मैं छोटी सास। बेकार होता है। और वो एकदम सीधी साधी मासूम सी वो जो बहू नहीं होती हैं वो थी, मतलब लेकिन बस- रियल कैरेक्टर जो था वो थोड़ी देर बाद आपको भी पता चलेगा वो क्या था। कंटिन्यू। तो था ये कि असल बीच में हो गया था लाइक वो मैटर वैटर टाइप का कुछ कॉलेज में उसका। तो फिर उसके बाद वार्डन मैम को लग रहा था कि हमने ही कुछ किया होगा जिस वजह से वो रूम छोड़ के गई थी। तो जब वो उसको रजिस्ट्रार के पास लेके गई थी, जो हमारे कॉलेज रजिस्ट्रार है, उनके सामने उनको उसका असली रूप दिखा। लाइक वो खुद शौक की देख क्या लिया मैंने। नहीं, पहले उनकी इमेज थी कि वो कुछ बोलना नहीं जानती, उनकी लाइक गऊ गऊ नहीं होता, गौ को बदनाम मत कर। और सीधी। और सीधी, हाँ, तो इमरती की तरह सोच सीधी, रही इमरती की तरह सीधी। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, ठीक है। तभी मार्केट चाय केक काजू कतली एक पैराग्राफ मैसेज। सुनिए भाई, ये ताने मैं तब से सुन रही हूँ जब से लाइक दिसंबर से ही इसने मुझे ताने देने शुरू कर दिए थे। जब मैंने इसे बताया था कि इसने मुझे मैसेज किया, नहीं मैसेज करा तो तुझे बताया नहीं था, हाँ नहीं बताया था। और बीच में कुछ छुपा रखा है। नहीं, इसके अलावा तो मेरे को नहीं छुपा रखा। अगर याद नहीं है फिलहाल, अगर होगा तो बाद में पता ही चल जाएगा। अगर होगा, वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं बचा जो मैंने इसको ना बताया हो। तो फिर लाइक जो भी था, मैं कहाँ थी मैं, हाँ, तो इसकी जो एक्स रूममेट है उसकी हमारे पूरे हॉस्टल में ऐसा था कि बहुत ही संस्कारी टाइप्स की, मतलब उनको कुछ बोलना नहीं आता, उनके मुंह में जुबान नहीं है, एकदम सीधी मासूम सी बच्ची थी। बट उसके बाद जब उनका मैटर हुआ तो वार्डन को उनके कांड का पता चला। तो क्या हुआ था, हाँ, तो फिर लाइक उनको वार्डन को पता चला उनकी असली पर्सनालिटी जो नहीं होती है वो पता चला उस कांड के बाद से। शी गोज टू रजिस्ट्रार ऑफिस, रजिस्ट्रार ने उसे बुलाया, वो जो मैटर हुआ था शी उसके गोज बाद। वायरल इन हॉस्टल एंड होल कॉलेज आई गेस, हाँ, कॉलेज का तो नहीं उतना कंफर्म है, बट पूरे हॉस्टल में कुछ दिनों तक तो उनकी ही बातें चल रही थी। तो उनके चक्कर में उसके बाद गाइस इनकी आंखों से जो पर्दा भी नहीं बोलेंगे, जो कम्बल रजाई गद्दे पड़े हुए थे वो धीरे धीरे हटने लगे। ऐसे हट रहा कैसे चश्मों के अंदर से। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में वो गई, वो बंदी जिसको पूरे कॉलेज में वार्डन हमारी जो सबसे चंट है, जो सबसे चंट वार्डन है, वो वार्डन है, सॉरी वार्डन है मेरी हॉस्टल ज़्यादा की। सच्चाई नहीं बोली, हम झूठ नहीं बोलते। तो वो गई उसके सपोर्ट में, ताकि ज़्यादा कुछ रजिस्ट्रार सर उसको बोले ना, क्योंकि वो बोल नहीं पाती। लेकिन वहाँ जाने के बाद वार्डन को जो उसकी सच्चाई पता चली है, शी वाज लाइक सर आई वाज नॉट टॉकिंग लाइक दिस। तो उसके बाद से लाइक वार्डन का भी विश्वास उठ चुका था, उनका भ्रम टूट चुका था कि वो कैसी हैं। उसके बाद से कुछ दिनों, मतलब 2 या 3 दिन बाद वो आई हमारे पास, हमारे रूम में आई, अटेंडेंस लेने के लिए रूम पे आती, तो वो आई। उसके बाद फिर शी वाज लाइक तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, तुम लोग किसी से बात नहीं करते, तुम लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। हमको लगा था तुम लोग बहुत वैसे बच्चे हो बेटा। हाँ, कि तुम लोग बहुत रूड और रैगिंग करते हो, फलाने माता, ऐसा टाइप का। सोचो गाइस, फर्स्ट ईयर में हम फर्स्ट सेमेस्टर में रैगिंग करते थे, ऐसी रैगिंग की वो रूम ही छोड़ के भाग गई। सोचो। तो फिर वो आई वार्डन हमारे कम रूम पे, वैसे भी यूपी वाले हैं यार, खून नहीं है। तो फिर वार्डन आई, फिर उसे उसकी आंखों से पर्दा गिरा। तो फिर उसने बोला नहीं जैसे बच्चा, उनको से हटा उनसे गिरा। नहीं बच्चे, आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, पूरे हॉस्टल में लड़कियों की आउटिंग बंद होती है, हमारे तक गई नहीं। एक बार ये गई है, एक बार मैं गई हूँ। मैं कब गई हूँ? मसूरी। अच्छा, मम्मी के साथ गई थी। तो वो आउटिंग नहीं होती, आउटिंग हॉस्टल से गई ना, किसी के साथ भी गई हो, आउटिंग मम्मी के साथ गई थी, इसी तरह बेस्ट फ्रेंड के साथ मिली। अच्छा राजस्थान के अंदर सोचो। तो फिर आपने सच्चाई से कब तक मुंह फेरी? तो फिर यही सब हुआ। उसके बाद फिर अब तो हम उसे देखते नहीं हैं, तो मुंह में चले जाते नहीं असली नंबर तुमने क्या रखा उसका? शमीलिया गूगल करके देख लेना। हैं। इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते गाइस। बोल आगे बोल। क्या बोलूं, यही सब था। उसके बाद फिर हमारे पेपर खत्म हुए, हम फिर पहुंच गए अपने सो कॉल्ड बहुत स्वीट होम। स्वीट हो गाइस बहुत अच्छा लगता है गाइस, लेकिन घर से आने के बाद मुझे ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे जो सामान वो भी नहीं। ढोना पड़ता है ना। आने के एक दिन पहले, नहीं, आने के एक दिन पहले मुझे उतना कुछ बुरा नहीं लगता। मुझे यहाँ के आने के नाम से मुझे ना यहाँ पे आने से पहले नहीं, वो सफर अजीब लगता है जब मैं घर से निकलती हूँ स्टेशन के लिए। मेरे घर से स्टेशन की दूरी आई गेस कितनी, मतलब 35-40 किलोमीटर है, क्योंकि जहाँ से हमारी मुझे ट्रेन मिलती है 3 किलोमीटर। मेरी 35-40। 5 हटा दिया मैंने आपको।
तो वो जो आधे 1 घंटे का सफ़र होता है वो मेरे लिए इतना अजीब हो जाता है। पहले जब मैं इससे पहले मतलब 2 बार तक घर जा चुकी हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं वापस आ रही थी तब तो पापा साथ में थे मेरे, तो मुझे उतना कुछ खास अजीब नहीं लगा था। बट दिस टाइम आई वाज नॉट विद माय पेरेंट्स। लाइफ में फर्स्ट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग अलोन। मैं 2 बार अकेले आई हूँ अंकल के साथ में, इस बार मम्मी के साथ आई हूँ और जब मम्मी छोड़ने आई थी तब आई थी। I मैं was 2 बार traveling अकेले थे alone। और वो स्टार्टिंग में तो इस बार अकेले आई है जब वी नो ईच अदर वेरी वेल। ठीक है, पहले पहले ऐसा था कि नहीं जानते थे उतना नहीं हम जानते बोलते नहीं थे। इस बार तो जुड़वा का टाइम निकल गया। उसके जाने से आप आपका दिल टूट गया ये बोलिए। हाँ, आपका तो दिल टूटा ही है। तो फिर यही सब था। Yeah, ignoring me. I know it very well that you ignore me. Like you I'm not. I haven't ignored you you. are ignoring for her. I haven't ignored you anytime. ओह सुन। काजू कतली, ये तो मुझे पता ही नहीं था। भाई नेक्स्ट वीडियो में पता चला मुझे काजू कतली। नेक्स्ट नहीं, पिछले वीडियो में। तो फिर अगर आपको भी नहीं पता तो कैसे क्या ये मुझे छेड़ क्यों रही है, तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मुझे क्यों दीदी से ट्रॉमेटाइज कर रही है गाइस। आज पहले तो बता तू आई कैसे कॉलेज से? और कैसे कॉलेज मतलब गाइस एक चीज बताऊं, आज मतलब मेरा मन नहीं था। What the hell? मैं छोड़ छोड़ यार। तीन रीजन बताती हूं मेरे जाने का क्यों मन नहीं था। पहला तो ऐसे मन ही नहीं था। दूसरा नवरात्र थी तो मुझे पूजा करना था, ठीक है। और तीसरी बात ये थी कि मौसम अजीब सा हो रहा था और अजीब लग भी रहा था, इसलिए मैं नहीं गई थी। ये ये मैं मैं बताती हूँ मैं क्यों गई थी। पहला 3 थे मेरे पास, मैथ्स का असाइनमेंट सबमिट करना, दूसरा मैथ्स का असाइनमेंट सबमिट करना, तीसरा मैथ्स का असाइनमेंट सबमिट करना। क्योंकि जो क्लास में मेरे इन सर हैं, जो भी टीचर हैं मेरी क्लास के मैथ्स के, वो और कोई भी ना आए कुछ नहीं उनको फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं एक दिन आपसे मिल जाती हूँ, अगले दिन मैं कॉलेज स्कूल मतलब कॉलेज जाती हूँ, क्यों नहीं आया था, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही तुम्हारी। तो मैं बताती हूँ, ठीक है। ये आ रही थी मतलब 2:30 बजे थे और 2 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश स्टार्ट हो गई थी 2 बजे से, 4 बजे हमारा कॉलेज खत्म हो जाता है। और मैं वीडियो बना रही थी शॉर्ट में, मतलब इंस्टा पे डालने के लिए कि हाँ देखो बारिश हो रही है और वो आ रही होगी और ये नीचे से जा रही है। मुझे लग गया ये ऊपर आ रही है और भीग के आई। मुझे बहुत मजा आया कि मेकअप को मैंने भीगते हुए देखा। और मेरी क्लास के जितने भी बच्चे हैं डर मतलब में करती हूँ मैंने जो क्लास बंक करी थी वो थी वर्कशॉप की। वर्कशॉप हमारी जिस बिल्डिंग में हमारी क्लासेस चलती है उसके जस्ट बगल में, तो मैं कई निकल लोग लकड़ियाँ काटते हैं। पिछले सेमेस्टर तुमने भी वही काटी है। अब काटो हाँ कोई ना, काट लेना। एक्चुअली गाइस अगर आप बीटेक ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को सीएससी छोड़ के सब पढ़ा दूंगी। जो आप कोर्स लेंगे उसके अलावा सब पढ़ देंगे। एआईएमएल वाले एआईएमएल वाले भी वही कर रहे हैं। बोला मैंने इससे कि एआईएमएल ले ले, स्पेशलाइजेशन लेगी लेकिन कोर्स नहीं लिया इसने, इसका दिमाग काम नहीं किया। तो जिसके पास दिमाग नहीं था गाइस, पहले ये इंसान से मिली होती इसका करियर सही हो जाता। लेगी तो सेकंड ईयर से स्पेशलाइजेशन, लेकिन एआई कोर्स नहीं लिया पागल। तो आगे ऐसी पागलपंती देखने के लिए, मेरा थिएटर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट अस। बाय।